पूछ रहा है जो पहला जो है डिस्काउंट दिया गया 10%, तो दूसरा डिस्काउंट कितना दिया गया। ठीक है, तो ये 1,000 रुपया दिया है, तो 1,000 रुपया का 10% पहले निकालेंगे, अर्थात 1,000 का 10% अगर यहाँ पर निकालते हैं कितना हो जाएगा, 10% का 1/10 अर्थात 100 हो जाएगा। तो पहला डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट देने के बाद वो 900 में बेचेगा। ठीक है, 10 रुपये डिस्काउंट कर दिया था, 100 रुपये माइनस करेंगे। ठीक है, अब इस पर पूछ रहा है कितना डिस्काउंट दे कि वो 810 में खरीदा होगा। अच्छा, ये इस पर डिस्काउंट दिया हुआ तब ये इतना आया होगा। ठीक है, तो 900 रुपया किसी वस्तु पर सामान को बेच रहा है और उसको इतना में खरीदा हुआ, अर्थात कितना में, 90 का लाभ है, या कहिए जो भी कहिए, लाभ कहिए, कुछ भी कहिए। जब 90 का लाभ इस पर होता है, अर्थात या 90 पर डिस्काउंट, यहाँ पर लाभ नहीं निकालना, डिस्काउंट निकालना है, तो इस पर डिस्काउंट दिया गया कितना, 90 का डिस्काउंट दिया गया। किससे डिस्काउंट दिया गया, 900 से, तो 900 से कंपेयर करेंगे, अगुना 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो 10, अर्थात 10% जो है क्या हुआ, इसका डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, ऐसा क्वेश्चन बताया गया आपको, अगर 120 वस्तुओं को बेचा जा रहा है तो 120 रुपया, 120 वस्तुओं को मान लेंगे। यहाँ पर अगर यहाँ पर समझने में किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो यहाँ मान लीजिए SP बराबर X रुपया प्रति आर्टिकल, प्रति वस्तु। ठीक है, तो 120 रुपया का बेचने पर अर्थात कितना है, 120 रुपया प्रति वस्तु या आर्टिकल, जो भी कहिए। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30 रुपया, अर्थात 30 यहाँ पर रुपया लिए तो 30 रुपये यहाँ भी ले लेते हैं, आर्टिकल लाभ हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट हमको पूछ रहा था। प्रॉफिट परसेंट कब निकलता है, जब CP पता होगा तब, हम जानते हैं। तो ये बताइए, किसी वस्तु को 120 रुपया में बेचा जा रहा है तो 30 रुपया का लाभ हो रहा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस अर्थात कितना में खरीदा होगा वस्तु, थोड़ा दिमाग से बताइए, सोच समझ के क्या होगा, इसका CP बताइए क्या होगा। अगर किसी वस्तु को 120 रुपया में बेचा जा रहा है तो उस पर 30 रुपया का लाभ होता है, इसके मतलब उसका एग्जैक्टली उसका क्या होगा, 90 रुपया पर 90 रुपया का सामान खरीदा गया होगा। अरे हाँ या ना, किसी वस्तु को 120 रुपया में बेचने पर 30 रुपया का लाभ होता है, अर्थात वो वस्तु 90 रुपये में खरीदा गया होगा, तभी तो 30 रुपया लाभ होता है, 120 में बेचा जाता है। ठीक है, तो CP पता चल गया 90, तो क्या होता है, 30 का लाभ कितना पर, 90 पर, तो 100 पर कितना, 30 से कटेगा 3, तो 1 सही 33.3333% क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि 400 मीटर और 600 मीटर लंबी दो ट्रेन क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। एक ही फंडा, क्या आप जानते होंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, यही फार्मूला है, आप यूज कीजिए, बेहतरीन बना पाइएगा। 400 मीटर और 600 मीटर, इससे पहले आपको बताए थे कि अगर कोई ट्रेन जो है एक दूसरे के विपरीत जा रही है, मान लीजिए कोई ट्रेन और इधर से जा रही है S1 स्पीड से, S1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, इधर से कोई ट्रेन आ रही है S2 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तो आप जानते हैं क्या कि अगर कोई ट्रेन इधर से भी जा रही है, अगर कोई ट्रेन इधर से जा रही है, तो कोई ट्रेन अगर एक दूसरे को पार करती है, इसके मतलब क्या, इसका भी कुछ डिस्टेंस रहा होगा, इसका भी कुछ डिस्टेंस रहा होगा, ये दोनों का डिस्टेंस तो जुड़ाएगा, क्यों, क्योंकि एक दूसरे को पार करती है, तो ये दोनों का डिस्टेंस जुड़ाएगा, प्लस ये दोनों का जो टाइम लगेगा, जो स्पीड कुछ होगा ना, 20-30 जो भी टाइम होगा, वो स्पीड जो होगा, स्पीड जुटेगा। अर्थात अगर ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जुड़ता है, और एक ही दिशा में ट्रेन जा रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, घटता है। पता होगा आपको,
यही क्वेश्चन सेम दिया हुआ है, इसमें कोई है नहीं। डिस्टेंस दिया है 400 मीटर, एक ट्रेन है, एक 600 मीटर। तो दोनों ट्रेन कितना हो जाएगा 1000 मीटर। क्यों? क्योंकि एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है। तो दोनों जब एक समय में पार कर रहा होगा ट्रेन, तो अर्थात दोनों का डिस्टेंस जुड़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन दोनों पार कर रहा होगा। तो 400 प्लस 600 मीटर में है, ध्यान रखिएगा ये डिस्टेंस है। आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। स्पीड, स्पीड क्या होगा, हमेशा जुटेगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन एक दूसरे के क्या हुआ, विपरीत हो रहा है। एक जा रहा है तो एक आ रहा है। तो कितना दिया है 20 और 30, तो जोड़ देते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मीटर में है। टाइम निकालना है, टाइम या तो घंटा में निकालिए, सेकेंड में निकालिए। सेकेंड में निकालना यहाँ आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको बदल दीजिए केवल कितना 5/18। या अगर इसको घंटा बदलना चाहते हैं तो इसको घंटा बदल दीजिए, 1000 से भाग दे दीजिए। कुछ भी तरीका अपना मन से जो तरीका लगा दीजिए। तो ये तो 1000 हो गया बटा 1000/1 इजिकल टू 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ से मत निकालिए। अब स्पीड टाइम निकालना है तो आप आसान है कि आप 5/18 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो 1000, जिसको मानो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, जिसको जिस तरह क्वेश्चन बोला होगा उस तरह आप निकालेंगे। ठीक है, 250 से कटेगा क्या 4, 18 का 72, अर्थात क्या निकलेगा हमारा टाइम कितना निकलेगा, ये निकल जाएगा हमारा मीटर सेकेंड में। तो क्या हो जाएगा 72 सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 0.01024 0.01024 के पावर दिया गया 1/5। अगर आपको स्क्वायर रूट याद होगा, थोड़ा वर्ग याद होगा, तो 2 के पावर 10 जो होता है कितना होता है 1024। ठीक है, अगर 2 के पावर 24 होता है 1024, तो 4 के पावर 5 से हमारा लिख सकते हैं कितना 1024। अरे बोल दो, हो सकता है। जब 2 के पावर 10 होगा 1024, तो 4 के पावर 5 1024 नहीं जाएगा क्या? क्योंकि यहाँ 2 का स्क्वायर करके 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, जब ये हो सकता है तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ 1024 लिखे 2 3 5, 5 में 0 आ जाएगा। अरे बोल दो, 1/5 लिख सकते हैं यहाँ पर। जब इसको जो तोड़ेंगे फ्रैक्शन, यहाँ पर 0 था, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या होता है 4 के पावर 1/5, 4 के पावर 1/5। इसको भी तो लिख सकते हैं 4 के पावर 5 के पावर 1/5। इसको क्या लिखेंगे 10 के पावर 5 के पावर 1/5। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार कोई दिक्कत? जब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ क्या दिक्कत होगा? ये तो आपका राइट आंसर आ ही गया। 0.4 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 संतरों का 30 रुपया में खरीद कर 25 रुपये में 4 की दर से बेचा गया। इस तरह से कुल कितना प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुआ, जो भी है। अगर मानते हैं यहाँ पर CP और यहाँ मानते हैं SP, ध्यान से समझिएगा। कोई वस्तु को चुराया जाता है कब? या तो उसके सामान में चुराया जाता होगा। ठीक है, क्योंकि कोई वस्तु आप शॉपकीपर के पास जाइए, दुकानदार के पास जाइए और उससे सामान लीजिए, तो वो तो पैसा लेगा पूरा, क्योंकि आपको जो बोल देगा कि आप जाइए सामान लीजिए। तो हो सके तो आप जाएंगे सामान लेने तो सामान में चोरी कर सकते हैं। आप नहीं, मतलब कोई जाकर चोरी कर सकता है। कहने का मतलब यहाँ साफ है कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वस्तु में चोरी करेगा, न कि पैसा में। क्योंकि अगर 100 रुपया में अगर 2 किलो चीनी होता होगा, तो एक व्यक्ति अगर कोई जाएगा चीनी खरीदने, तो 100 रुपया तो वो देगा दुकानदार को, क्योंकि वो फिक्स प्राइस है, 100 रुपया देना ही है। अब हो सके 2 केजी के बदले 2.5 किलो चोरी कर ले। ठीक है, कहने का मतलब कोई वस्तु अगर व्यक्ति चोरी करता है तो सामान में चोरी करता है, न कि हमारा रुपया में। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है 6 संतरे को 30 रुपये में खरीदता है। तो 30 रुपये में खरीदता है कितना संतरे, 6 संतरे। 25 रुपया में 4 की दर से बेच जाता है। तो 25 रुपया में 4 की दर से बेचता है। कितना आसान है, प्यारा सा क्वेश्चन। बताया था क्वेश्चन, जब भी एक ही वस्तु है उसको खरीदता है 30 रुपया में 6 वस्तु और बेचते समय वह 4 वस्तु बेचता है 25 रुपया में।
तो यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि लाभ हुआ या हानि हुआ। क्यों डिसाइड नहीं कर सकते हैं? जब तक ले हम समान बराबर नहीं करेंगे तब तक हमको डिसाइड नहीं होता है। इसके पिछला क्लास में ये क्वेश्चन बताया गया था आपको, ये नहीं दूसरा क्वेश्चन था। अब यहाँ समझना एक बात है कि इसी को बराबर क्यों किया जाता है, कि जस्ट अभी बताए कि जब तक हम सामान को अगर सेम नहीं करेंगे तब तक हमको पैसा का पता नहीं चलेगा। क्यों पता नहीं चलेगा? क्योंकि हम लोग चोरी जो भी करते हैं तो सामान में ही चोरी करेंगे, न कि जाकर पैसा में। तो ये दोनों को बराबर करने के लिए क्या है, इसमें 2 से गुना कर दीजिए और इसमें 3 से गुना कर दीजिए तो 12 हो जाएगा सामान। अब एक ही व्यक्ति है, 12 सामान, जब यहाँ 2 से गुना किया तो यहाँ पे 2 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना। ठीक है। अब एक ही व्यक्ति है जो 12 सामान खरीदता है 60 रुपया में, और वही व्यक्ति जो है 12 सामान जो है बेचता है कितना है, 75 रुपये में। अब आर्टिकल सेम हो गया हमारा, तो इसका दाम एकदम पता चल जाएगा कि क्या हुआ, लॉस हुआ, हानि या प्रॉफिट, जो भी हुआ। अब कोई व्यक्ति जो है 60 रुपये में कोई सामान खरीदता है और बेचता है कितना, 75 रुपये में, तो कितना का लाभ हुआ? तो इसलिए लाभ हुआ 15 का। तो 15 का लाभ हुआ कितना पर, 60 पर। तो 100 पर कितना, 25% हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो 25% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साधारण ब्याज की दर 8% की दर से कितना धन 5 वर्ष में 11,200 रुपया हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बताए थे, अगर आर दिया गया है 8%, टी बराबर दिया गया है कितना, 5 ईयर, और कितना धन 5 वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा, अर्थात ये अमाउंट दिया होगा। ठीक है। तो अमाउंट कितना दिया है, 11,000। जस्ट इसके पहले दूसरा क्लास में सर बताए थे, इसके जस्ट दूसरा क्लास में पीछे होगा कि इसका आसान तरीका हो, परसेंट कर लीजिए, परसेंट का 2/25 होता है। तो ये जो निकलता है 1 साल का निकलता है, बताया था इसके पहले। अगर ये प्रिंसिपल लेते हैं, इधर अमाउंट लेते हैं, तो हमेशा जो है ये जो 8% 1 साल की लगता है, जबकि ये जो हमेशा भरी होता है 8%। हो सके तो अगला में 10% लग जाए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कहा है कि यही 8% 5 साल के लिए कंटिन्यू लागू हुआ। जब 1 साल के लिए 2 है तो 8 साल के लिए क्या, 5 साल के लिए क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब 1 साल के लिए ब्याज 2 है, 25 पर 2 ब्याज आता है, तो 5 साल के लिए क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अर्थात जब 5 साल के लिए 10 हो जाएगा तो 25 पर 10 का ब्याज बढ़ेगा, अर्थात कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 25। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? एक बार फिर से समझाते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। 25 रुपया पर 2 रुपया का क्या होता है, ब्याज कमाता है। ठीक है। कोई व्यक्ति 25 पर 2 का ब्याज कमाता है, अर्थात 27 हम डायरेक्ट लिख सकते थे, कोई दिक्कत। लेकिन जो ये 2 रुपया ब्याज कमाता है, 25 पर 2 रुपया ब्याज 8% वार्षिक दर से, तो कितना दिन के लिए कमाता है, 1 साल के लिए कमाता है। जबकि क्वेश्चन दिया है 5 साल, तो 1 साल के लिए 2 रुपया है, तो 5 साल के लिए कितना हो जाएगा, 10 रुपया। तो 25 पर 10 का लाभ हुआ था, अर्थात 35 में सामान बेच रहा होगा, या 35 में सामान उसका अमाउंट हो गया टोटल। ये प्रिंसिपल होता है, तो ये क्या होता है, अमाउंट होता है, हम जानते हैं। अमाउंट दिया हुआ है तो 25 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 11,200। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 यूनिट इक्वल टू 35 × 105 7, 35 दूना 70 0। 1 यूनिट 320 रुपया। तो पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या होगा, तो गुना 320 रुपया। कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, फिर 0 5, 25 या 75 5 80, 8,000 रुपया क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल था। ठीक है। अमाउंट इतना था, आप निकालिए 8%। आप चेक कर सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। जब आपका क्वेश्चन से आंसर आ सकता है तो आंसर से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। आपको पता होना चाहिए तरीका किस तरह फाइंड आउट किया जाता है। धन के मान जो है 40% वृद्धि हो जाती है। थोड़ा ध्यान समझिए क्वेश्चन को। 5% वार्षिक ब्याज की दर से जो है कोई धन है। ठीक है। कितना है, 5% वार्षिक ब्याज की धन जो है, ये जो धन जो है 5% लगता है, बाद में कितना होता है, 40% वृद्धि हो जाती है इसमें। ये समझते हैं आप बात? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, नहीं तो आपको बहुत कठिन लगेगा क्वेश्चन। इसमें है नहीं क्वेश्चन, एक बार फिर से क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन दिया है कितने समय में
8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर आप समझिए SI बराबर क्या होता है, PRT/100। अगर किसी की ब्याज जो साधारण ब्याज की दर में 40% की वृद्धि हो रही हो गई तो जो R और T दोनों गुना है, इसके मतलब अगर ये जो हमको R पता है 5% और टोटल में 40% की वृद्धि होती है, अर्थात कितना वो समय लिया होगा, 8 वर्ष लिया होगा। है आसान, एक बार फिर समझते हैं। चूंकि PRT ये आप साधारण ब्याज में डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, जब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में उसमें कुछ हट के होता है। जब ये हम जानते हैं PRT होता है फार्मूला, तो एक हमारा दिया गया है रेट, दे दिया गया कितना 8%, 5% रेट दिया गया। पूछ रहा है इस वार्षिक दर से कितना वर्ष में जो 40% में वृद्धि हो जाएगी। जब पूरा 40% हो रहा है तो R दिया है 5%, अर्थात यहाँ पर गुना है, अर्थात 8 से गुना करेंगे तो हमारा 40% आ जाएगा। ठीक है, तो 8 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, T का मान 8 रखेंगे तो 40 वर्ष वृद्धि हो जाएगा। 4 किलोमीटर और 1/3 किलोमीटर लंबी दो ट्रेन क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है तो एक दूसरे के पार। सेम क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम होता है, हम जानते हैं। तब डिस्टेंस कितना दिया गया है, डिस्टेंस अगर यहाँ पर निकाले तो 1/4 किलोमीटर और प्लस 1/3 किलोमीटर। अगर यहाँ से बात करते हैं तो 7/12 किलोमीटर। यह क्या हो गया, हमारा डिस्टेंस हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब दिया क्वेश्चन में कि दो ट्रेन है जो पार करती है आपस में, तो आपस में पार कर रही है एक दूसरे के, तो क्या करेगा, विपरीत दिशा होगा। अर्थात 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, उसका स्पीड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्पीड। क्वेश्चन दिया गया है एक दूसरे को पार करने में लगा समय ज्ञात करें। तो डिस्टेंस सॉरी टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 7/12/50। आप जानते हो 3 बटा आता है तो मेन बटा पकड़ता है। मेन बटा कौन है, ये है। तो 7/12 गुना 1/50। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने लायक बात है कि ये किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, जो भी आपका आया वो राइट आंसर। 12×5 = 60। ठीक है, इतना आपका घंटा लगेगा। अगर इसको सेकेंड में बनाना चाहते हैं, 1 किलोमीटर, हाँ ये आपका घंटा हो जाएगा। सेकेंड में बनाना चाहते हैं तो इसको 3600 से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। घंटा में 3600 से गुना करेंगे, सेकंड में नहीं बदल जाएगा क्या, 60 से गुना करेंगे, मिनट में 60 से गुना करेंगे तो या घंटा में, जो भी आपका जिस तरह से आंसर हो सके इसका आंसर सेकंड में होगा। हमको पता नहीं है क्योंकि ये प्रीवियस ये जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 2019 का 20 का ये क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं मिला, आपको क्वेश्चन बता दिए। जो भी हो आपको तरीका पता होना चाहिए बनाने का, बाकी से मतलब। एक सिपाही एक चोर से 114 मीटर पीछे था। कितना मीटर पीछे था, एक सिपाही जो है एक चोर से, जुनून बात है कि अगर चोरी होता है घर में उसके बाद सिपाही आता है, बात तो एकदम सही है। सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर तथा चोर 15 मीटर चलता है। कितने समय में सिपाही चोर को पकड़ लेगा। देखिए तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया, 114 मीटर पीछे था। अर्थात जब यहाँ से सिपाही चला होगा और चोर तो बैठा नहीं होगा चुरा के, ये बाबू आओ पकड़ लो हमको, ऐसे तो है नहीं कोई नियम। चोर चुराया और कुछ स्पीड से वह भागना शुरू कर दिया। जो उसको भागना शुरू किया, सिपाही जो है 1 मिनट में वो कितना जाता है, 21 मीटर चलता है, 1 मिनट में जाता है। ठीक है, और चोर जो है इस, अगर ये हम सिपाही रखते हैं, ये सिपाही के पुलिस, अगर ये चोर रखते हैं, जब ये उल्टा हो गया, यहाँ पर
चोर होना चाहिए और यहाँ पर भी पुलिस होना चाहिए। तो ये चला 21 मीटर और ये चला 15 मीटर। ध्यान दीजिए क्वेश्चन, अगर पुलिस चोरी किया और वो पुलिस के चोर चोरी किया और भागा तो पुलिस उसका पीछा किया होगा। तो चोर जो हमेशा तेज में भागेगा तो वह 15 मीटर 1 मिनट भागता है और सिपाही जो है 1 मिनट में 21 मीटर भागता है। ऐसा दिया ना। जब 1 मिनट में इतना भाग रहा है तो पहले इसका स्पीड निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस बटा टाइम, तो डिस्टेंस बटा 1, इसका भी डिस्टेंस बटा 1, अर्थात 21 किलोमीटर प्रति सेकंड की तरफ से भाग रहा होगा पुलिस और 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भाग रहा होगा चोर। ऐसा स्पीड अगर निकालते हैं। अच्छा ये बताइए, जब चोर अगर इस तरह भाग रहा होगा तो पुलिस तो ऐसा नहीं है कि इस तरह भाग रहा होगा, पुलिस में उसके पीछा चहट रहा होगा, दौड़ा रहा होगा, पकड़ने की कोशिश कर रहा होगा। कहने का मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रहे होंगे। जब एक ही दिशा में जब जा रहे हैं तो हम जानते हैं रिलेटिव स्पीड क्या होता है, माइनस होता है। तो इतना माइनस इतना अर्थात कितना हो जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड। दोनों का बीच का स्पीड होगा 6 मीटर प्रति सेकंड। जब ये डिस्टेंस पता है तो टाइम नहीं निकल सकता है क्या, 114 बटा 6। ठीक है, 19 देखें यहाँ पर 19 क्या मीटर प्रति सेकंड, एक मीटर में है, 19 सेकंड में क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पाए क्वेश्चन, बहुत आसान, इससे भी आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। केवल आप पर डिपेंड कर रहा है इस क्वेश्चन को किस तरह आप हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, ए बी ठीक है, ABCD का इस टू में मान निकालना था आपको। AB का मान दिया हुआ 1:2, BC का मान दिया हुआ 3:4, CD का मान दिया गया है 6:9, और इसका और भाई है क्या, E। तो D का भी मान दिया होगा 12-16, तो यह दिया है 12 और यह दिया हुआ है 16। ठीक है, कुछ नहीं है, केवल बनाना है इसको इधर बना देना है और इसको इधर 2 2 2 6 6 3। बैलेंस करने तो आता ही होगा, ना के सवाल नहीं है। ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब इसको गुना कराएंगे, 36 आप इसमें कुछ काट भी सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई काट सकते हैं। देखिए 6 दूनी 12, 2 इससे कट जाएगा, 2 6 2 3 6, 4 3 3 चौका 3 3। ये आप काट लीजिएगा बना के, 4 चौका 16, जो आपको कट रहा है वो काट दीजिए, बाकी बना दीजिए। 3 चौका 12, 3 3 9। ठीक है, अब कोई नहीं कट रहा है। 6 1 7 6, ये क्या हो जाएगा, ये भी 6, 8 3 24 चौका 96, ये कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 8 3 24 चौका 96। देख लीजिएगा जो भी आपका आंसर आए इसमें 6 कॉमन ले सकते हैं। 1 1 6 इसमें आ जाएगा तो 6 एकम 16 छक 4 16। देख लीजिएगा जो भी है आपका कैलकुलेशन में आपका जो आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। आपका एग्जाम का क्वेश्चन बैलेंस
मेन मकसद हम क्वेश्चन को लाना होता है कि बैलेंस कैसे किया जाए ये समझाए। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करता होगा, हो सकता है कुछ गड़बड़ा होगा, आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 1500 रुपया और 10 वर्षों में 2000 रुपया हो जाए तो मूलधन ज्ञात करें। क्वेश्चन बताया गया था ऐसा। अगर प्रिंसिपल अगर ये लेते हैं तो 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 1500 रुपया हो जा रहा है, और ये 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2000। ठीक है, अगर यहाँ से 10 वर्ष में हो रहा है तो यहाँ अपने आप में कितना वर्ष में हो रहा है, 5 वर्ष, दोनों समान। अगर दोनों वर्ष समान हो तो ये पहले देखते हैं कि ये अपने आप में कितना बढ़ा है। तो 2000 बटा 1500, 2 से 2 कटेगा, 3 4 अर्थात 4/3 गुना जो है अपने आप में 5 वर्ष में बड़ा होगा। तो पी है तो पी लिखेंगे, और ये अपने आप का भी 4/3 गुना बड़ा होगा, अर्थात पी गुना 4/3 इक्वल टू कितना, 1500। काटेंगे, ये कट जाएगा, 4 3 12, 4 7 28, 4 दूना 4 से 25 20। ठीक है, पी इक्वल टू 4 3 12, 3 4 7 28, 4 5 20। ठीक है, 15 21 1 22, 9 2 11, कितना क्या हो जाएगा रुपया, आपका प्रिंसिपल है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर रेट में पूछता है इसमें तो रेट 28 से रेट निकालेंगे क्या। अगर ये 3 है तो ये 4 हो जा रहा है, तो कितना पर 1 की कमी कितना से 3 का, तो 100 पर कितना। ठीक है, ये रेट निकाल सकते हैं आप, जिस तरह क्वेश्चन पूछे जिस तरह आप निकालिए। राम किसी काम को 6 दिनों में तथा श्याम उसे 8 दिनों में पूरा करते हैं। राम है जो है एक व्यक्ति, किसी काम को 6 दिन में तथा श्याम जो है इसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो हम जानते हैं दोनों का एलसीएम लेंगे तो 24 6 चौका 8। ठीक है, उसका एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, का क्षमता 4/3। तो क्वेश्चन भी कि अगर राम 1 दिन में इसका एफिशिएंसी अर्थात इसका मजदूरी होगा, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ये दोनों का मजदूरी कितना दिया गया है, 280 रुपया, अर्थात 7 यूनिट। दोनों 1 दिन का मजदूरी अगर लेंगे तो 7 यूनिट, तो 7 यूनिट बराबर कितना मजदूरी, 280। तो 1 यूनिट बराबर 7 चौका 28 40। तो 4 यूनिट बराबर कितना, 160। जिसका पूछे वही आंसर। और 3 यूनिट बराबर कितना, 120। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों एक साथ काम करे तो राम किसी काम को, राम का मजदूरी पूछ रहा होगा तो 160, और श्याम का जो भी जिसका पूछ रहा होगा तो 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। रूट में दिया हुआ है मान कितना, 40.96 प्लस 0.4096 प्लस 0.00409 प्लस 1 2 3 4 40 96। ठीक है, 4 को 0 2। आपका क्वेश्चन ये दिया गया है, पूछ रहा है इसका मान निकालना। सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये 40 96 है तो हम जानते हैं 64 का स्क्वायर क्या होता है, यही होता है। तो 40 96 अर्थात 6.4 प्लस यहाँ पर 4 जीरो के बाद यहाँ 0.64। ठीक है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि वर्गमूल में क्या होता है, 2 उठता है तो 2 होता है, यहाँ पर उठाया तो 1, यहाँ पर 4 है तो 2, यहाँ पर 6 है तो 3, और 8 है तो 4। बहुत आसान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 6 है तो 0.064 3।
यहाँ पे उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 है तो 0.0064। सभी को ऐड करेंगे जो आएगा मान राइट आंसर होगा। ऐड करने का तरीका क्या होता है, पहले ऊपर वाला लेंगे 0.0064, उसके बाद वाला को लेंगे 0.064, उसके बाद वाला को क्या लेंगे 64, उसके बाद 64। ठीक है, ये होता है तरीका। ये हो जाएगा 4, 0, 5, 6, 11, 1, 5, 6, 11, 7, यही होगा ना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 5 मिनट पहले से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 10 मिनट पहले 10 मिनट की देरी से पहुंचते हैं। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तो और बताए थे क्वेश्चन में, जब भी आपका टोटल मिलाकर देखिए कि आपका कुल टाइम कितना लॉस हो रहा है। तो एक चल रहा था 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, दूसरा टाइम चल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 मिनट देर से पहुंच रहा है, अर्थात टोटल मिलाकर उसको 15 घंटा टाइम मिनट बर्बाद हुआ। तो 15 मिनट अब बटा घंटा में बदल दिए 60। ठीक है, 15 चौका और 4 से ये दोनों कर जाएगा 8, अर्थात 10 क्या हो जाएगा किलोमीटर आंसर। किलोमीटर क्यों होगा, क्योंकि ये स्पीड गुना टाइम बराबर डिस्टेंस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। एक मिश्रण में 203 दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। तो दूध, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, 3:4। ठीक है, उससे 3.5 करने के लिए 3:5 करने के लिए पानी के कितना पानी इसमें मिलाया गया वही पूछ रहा है। मिश्रण कितना था, 205 लीटर का, 203 लीटर का। ध्यान दीजिए, इसका आप बना सकते हैं, इसका क्या x मान का 3x प्लस 203 4/4x प्लस 203 इजकल टू 3/5। लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आप समझ रहे हैं, टाइम का बर्बादी अर्थात जिंदगी का बर्बादी। इसको ऐसा हम देखते हैं कि पानी कितना मिलाया गया, लेकिन उससे पहले दिया है क्वेश्चन में कि इसका मिश्रण जो दिया हुआ ये, तो 7 यूनिट बराबर कितना 203। तो 1 यूनिट बराबर 7 दूना 14, 7 नवा 63। 1 यूनिट बराबर 29 लीटर जो है पानी, 29 लीटर का यह मिश्रण है पूरा। समझ पाए। अंत लाइन दिया गया है कि ये जो यह मिश्रण में कितना पानी मिलाया गया। तो यहाँ से देखिए, अगर ये दोनों मिल्क अगर सेम है, अगर नहीं सेम रहता तो क्या होगा, मिल्क को मिलाना पड़ता। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है केवल पानी कितना मिलाया गया था, अर्थात अगर पानी हमको मिलाना होता है तो दूध सेम है, इसमें दिया गया आसानी, बहुत अच्छा बात है। तो इसमें पानी 1 लीटर मिलाया जा रहा है, तो 1 लीटर किसमें डिवाइड किया 29, तो 29 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, इस मिश्रण में 29 लीटर पानी मिलाया गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और बोले कि दूध की मात्रा कितना मिलाया जाए, तो इसमें तो दूध में मात्रा नहीं मिलाया जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों दूध सेम है। तो उस कंडीशन में आपको पानी को सेम करना पड़ेगा और दूध को मात्रा निकालना पड़ेगा कितना मिलाया जाना चाहिए या कितना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राज और प्रेम विपरीत दिशा में क्रमशः, राज और प्रेम आ गया, अर्थात क्या एक दूसरे की ओर चलते होंगे। 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते हैं। 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। बताए थे 3 किलोमीटर प्रति घंटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों का डिस्टेंस 1, तो 2 घंटे में कितना, ये भी घंटा है, ये भी सब किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 8 किलोमीटर के बाद दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या बोला, हाँ दोनों का डिस्टेंस की दूरी कितनी है, 8 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ समझ पाए ना, क्योंकि ज़्यादा में से कम घटा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंकित मूल्य पर 14% की डिस्काउंट पर बेच दिया गया 387 रुपया में,
अर्थात क्वेश्चन में आपको एसपी दिया गया कितना, 387 रुपया। पूछ रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें जब इस पर 14% का डिस्काउंट दिया गया। तो ध्यान दीजिए, जो भी हम सामान बेचते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम बेचेंगे, तो उस पर जो भी वो डिस्काउंट दे रहा होगा, वो डिस्काउंट निकाल कर अगर एसपी में जोड़ देंगे तो वही तो उसका बेसिकली मार्क प्राइस होना चाहिए। ठीक है, तो 387 का आप निकालेंगे 14%, 14% बटा 100, ये कुछ कटेगा 7, 50, 7 7 49, 56, 4 60, 6 21 27 बटा, इसको 5 गुना 10 लिखने में कोई दिक्कत नहीं, 5 से भाग कर देंगे इसलिए इसे गुना किए। जब 5 से इसे भाग करेंगे तो 50 25, 2 5 का 20, 5 कम 5, 5 40 बटा, जब ये 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 54.18। देखिए आपको बताते हैं सबसे आसान तरीका, कोई भी क्वेश्चन अगर सिंप्लीफिकेशन का बेटा है तो हो सके तो उसको जीरो के फॉर्म में जरूर लाए, क्योंकि जीरो एक ऐसा चीज़ है कि जीरो को फॉर्म में लाने पर क्वेश्चन इतना इजी होता है कि उतना आप समझ भी नहीं सकते हैं कि इतना क्वेश्चन इजी भी होता है। क्योंकि एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन सेट करता है तो जीरो के फॉर्म में अधिकतर करता है, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि अगर आपको 20 मिनट समय दे दिया जा रहा है या 15 मिनट समय, 1 घंटा में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, 100 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होता है 1 घंटा में। इसमें 25 रीजनिंग होता है, 25 जीएस, 25 इंग्लिश, 25 मैथ, ये इतना संभव आसान नहीं होता है। इसलिए एग्जामिनर उसा ही क्वेश्चन सेट करता है जिसको बच्चा अगर उसको। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति 20% की एक व्यक्ति की वेतन जो है पहले 20% बढ़ गई, फिर 20% घट गई, तो वेतन में कितने प्रतिशत चेंज हुई। तो कोई व्यक्ति जो है 20% जो उसके वेतन में घट गया या बढ़ गया, अगर दो दिया हुआ है, एक बढ़ रहा है उतना ही घट रहा है उतना ही बढ़ रहा है, तो पहला 20% का मतलब क्या है, 1/5। इसका थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु है तो 5 पर 6, और फिर 20% क्या हो रहा है, घट रहा है, अर्थात -1/5 लिखेंगे या प्लस। तो यहाँ 5 से 4, ये 25 से कितना हो गया 24, तो कितना घटा 1, कितना से 25 से, तो 100 पर कितना 4%। ये क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन हमेशा क्या होगा, लॉस। ऐसा क्वेश्चन को आप मुझबाने डील कर सकते हैं कैसे, एक बार बोर्ड की ओर देखें। अगर कोई वेतन जो है या वस्तु जो है उस पर अगर 20% की लाभ हो रहा होगा या 20% फिर उस पर हानि हो रहा होगा, तो हमेशा दिमाग में बैठा ले कि हमेशा जो भी आपको क्वेश्चन इससे निकलेगा रिजल्ट हमेशा लॉस होगा। क्यों लॉस होगा, इसको थोड़ा एज ए डिटेल देखते हैं। इसका एक फार्मूला भी होता है, आप इसका फार्मूला बना सकते हैं, R²/100 होता है। अगर ये हमेशा लॉस होता है, क्योंकि R² कौन मान करेगा, 20% अर्थात 20 का स्क्वायर 400/100, 4% हमेशा लॉस। देखिए बताते हैं इसका डिटेल। अजय इसका डिटेल देखें तो मान लीजिए कोई वस्तु आप खरीद के लाए, ठीक है, तो आपको कुछ खर्चा उसमें लगा होगा। मान लीजिए आप गाड़ी वगैरह खरीदे कहीं शहर में और यहाँ गाड़ी घर पर लेके आए, खरीद के सामान वगैरह घर पर लेके आए। अगर उस वस्तु को बेचना चाहते हैं या वो गाड़ी को बेचना चाहते हैं, तो आप सोचिए कि अगर हम इस गाड़ी को 50,000 में खरीद के लेके आए, 50,000 में खरीद के लेके आए, अगर इसमें कुछ लाने में खर्चा हुआ होगा मेरे घर पर, कैसे, वो जो ट्रेवलिंग चार्ज जो लिया होगा, मान लीजिए तेल में खर्चा या गाड़ी का पंचर हुआ, तेल हुआ, जो भी उसमें लगा पैसा उसमें इंक्लूड होगा खर्चा वो। तो वही जो है अगर 50,000 में आप लेकर आए और 50,000 में और घर से बेच रहे हैं, तो वो इसलिए आपको घाटा होगा। क्यों घाटा होगा, क्योंकि वहां से आने में आपको कुछ ना कुछ उसमें खर्चा लगा होगा। यही आपको देखते हुए, खर्चा को देखते हुए आपको हमेशा लॉस होता है।
इससे एक फार्मूला ये बनता है, बहुत सारे टीचर बताते हैं ये फार्मूला R²/100। तुरंत पे धरले लगा दो। क्यों लगा दो? क्योंकि एक वस्तु जो उतना ही पर लाभ हो रहा हो और उतना ही पर हानि हो रहा है, इसका मतलब हमेशा 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 के लिए क्या होगा? लॉस ही होगा। समझ पाए क्वेश्चन को? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि सेम परसेंट लॉस या सेम परसेंट हानि हो रहा होगा, तो आप ये फार्मूला का यूज बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है, कोई आपको क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। क्या है? साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6500 रुपया 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? आसान है, ऐसा ही निकालना है, ब्याज निकालना है। तो 6500 रुपया 2 वर्ष के लिए, ब्याज दर 5/100। 65 × 6×25 = 30, 300, 325 और दूना 550 नहीं होना चाहिए। 550 रुपये उसका ब्याज हो गया। अमाउंट पूछता तो 550 + 6500 7050 आपका राइट आंसर हो जाता। चलिए, तो आज के लिए आपका बस चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और ये चैप्टर समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इससे पहले कि अगर इस चैनल पर कोई भी स्टूडेंट नया आया होगा तो ABI आकाश इंस्टीट्यूट लेके सर्च मारें और इसका प्लेलिस्ट चेक करें, क्योंकि अभी तक शायद 30 वीडियो डाला गया आपका प्रैक्टिस सेट का, और 10-12 वीडियो डाला गया होगा आपका मैट्रिक सिलेबस। आपको पता होगा कि मैट्रिक का बैच यहाँ चलाया जा रहा है, जिसमें आपका दूसरा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा।